Good morning, class. Good morning. A few students are seen after a long gap, and I advise all of you to be regular in the class. If you start for school, then must come to visit school or report to school. It should not be the case that you have started for school and you have not reported to school. Few students I have seen, they were seen near the school gate and they are going away from the school gate. This should not be the case. Don't try to cheat your parents. Don't try to cheat. It's very painful. Lot of effort they are making. They are doing hard work to bring money, and so that your livelihood, your future is insured. ठीक है, आपके फ्यूचर का इंश्योरेंस के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं. अपना जीवन तो व्यक्ति किसी भी तरह जी सकता है और ज़्यादा अच्छे से जी सकता है. अगर फैमिली की चिंता नहीं हो तो मैं भी ज़्यादा अपने लाइफ में, अगर लग्जरी हमारे लाइफ का मिशन हो, विजन हो, तो मैं बहुत लग्जरियस जीवन जी सकता हूँ. जी सकता हूँ नहीं जी सकता हूँ बताओ. लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के फ्यूचर के लिए हर पेरेंट सेक्रीफाइस करता है. हर पेरेंट सेक्रीफाइस करता है. उसकी अपनी जितनी भी क्षमता है, हर पेरेंट चाहता है अपने लग्जरीज को, अपने कंफर्ट को वो कम करता है, जिससे कि बच्चों का भविष्य उनके लिए उनकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. इसलिए अपने पेरेंट्स को चीट करना, अपने आप को चीट करना तो है ही है. अपने लाइफ के साथ फन है, खिलवाड़ है. डोंट डू दैट. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नो, गुड मॉर्निंग. This is the way. Energy level high. Okay. So yesterday there was a heavy rain, and due to heavy rain, many of students were absent. To take care of their needs, I am just recapitulating yesterday's work, and I was happy that my 12th F students, I am saying my 12th F, some of you has improved a lot, and it has created me extra amount of love for you. Got a mind? So my 12th F students, they were performing better to another class where I am teaching. Got a mind? तो आपके यहाँ इनकम मेथड मैंने स्टार्ट किया था. देखो, इनकम मेथड पढ़ाने का जो फॉर्मूला मेरे पास है, वो फॉर्मूला से ही स्टार्ट करता हूँ. उसमें आपकी थ्योरी को कल मैं डिस्कस किया था, लेकिन साथ साथ दोनों साथ साथ चलेंगे. हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, और थ्योरी जो क्वेश्चन कर लेगा, थ्योरी भी उसका ऑटोमेटिक होता जाएगा. ठीक है, किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, क्या स्टेप्स है, वो अपने आप आपको समझ में आते जाएंगे. बट माइंड दो वी हैव डिस्कस स्टडी. बिल्कुल बातें नहीं करेंगे. अर्जुन की तरह मेरी तरफ देखेंगे आप. एकलव्य की तरह बनिए, अर्जुन की तरह बनिए. ठीक है, बट माइंड. तो मैं भी अपना 100% देने की कोशिश करूँगा. ठीक है, नो मस्ती की दीजिए. ठीक है, पे अटेंशन हियर. सो इनकम मेथड की स्टार्टिंग कैसे हुई बेटा? रिमेंबर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. और आपने देखा, एज सुन एज प्रोडक्शन स्टार्टेड, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे गॉट द रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रिवार्ड टू होम? हाउस होल्ड एंड फर्म. ये आपने देखा हुआ है ना, ये देखा हुआ है. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. और इनका रिवार्ड क्या है? लैंड का रिवार्ड रेंट और प्रॉफिट. बड़ा पॉइंट, प्रॉफिट. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, एज सुन एज प्रोडक्शन स्टार्टेड. ठीक है, तो नेशनल एक चीज ध्यान रखना, प्रिकॉशंस में ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि जब कभी प्रोडक्शन होगा, उन्हीं चीजों को हम इंक्लूड करते हैं. इफ देयर इज नो प्रोडक्शन, देयर इज नो. जैसे शेयर, डिवेंचर है ना, इन सब जो बॉन्ड,
इन समूहों का जो भी ट्रांसफर होता है, जो परचेज होता है, सेल होता है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये क्या है? दे आर जस्ट नियर द ट्रांजैक्शन ऑफ पेपर्स। गॉट इट पॉइंट? यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है? गॉट इट पॉइंट? गॉट इट पॉइंट? तो जब भी प्रोडक्शन होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम इसको इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम का वो पार्ट बनता है, नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। इतनी बात समझ में आई? टुकड़ों में बात कर रहे हैं कि जो मैंने बोला वो समझ में आया बेटा? जब जोर से बोल दो यस सर, ठीक है, एनर्जी मिलती है ना? ठीक है। लेकिन अगर उसका जो सर्विसेज जो दिया गया, ठीक है, मान लो ब्रोकरेज चार्ज है, बेचने में जो कमीशन मिलता है ना, तो कमीशन में इंक्लूड करते हैं, इसका ध्यान रखना। कमीशन इंक्लूड होता है बड़ा भाई, वो मियर ट्रांजैक्शन भले ही हो पेपर का, लेकिन तब भी उसका कमीशन इंक्लूड होता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई ना कि किसी भी तरह का प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम शामिल करते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी उसी साल का होना चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर की बात करते हैं। जब भी कभी हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के किसी भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कितने कंपोनेंट हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इनकम के? नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के कितने कंपोनेंट हैं? इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? इससे लगता नहीं आता है आपको? कितने हैं? कितने हैं? हाँ, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो आवाज ऊंची होती है, बड़े पॉइंट। कॉन्फिडेंस लो, आवाज धीरे, ठीक है? प्रीत बहुत लंबे नहीं हो बेटा, इतने पीछे बैठे हुए हो, तुमको अपने अमिताभ बच्चन होने का आभास हो रहा है क्या? आगे आ जाओ, मेरे दिल के करीब आओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, हम साथ साथ हैं। तुमको पीछे बैठे हुए देखता ना तो कुछ कुछ होता है। आ जाओ, चलो नज़रों में बने रहोगे तो ठीक रहेगा बेटा, नहीं नजरें चुरा के मत जियो। चलिए बड़े भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन के बाद जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको रिवार्ड मिला, ठीक है? जो रिवार्ड मिला इन द फॉर्म ऑफ मनी, वही इनकम का जनरेशन हो रहा है। इनको जो रिवार्ड मिला ना, यही है क्या? इनकम का जनरेशन। बराबर। तो अभी तक हमने प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल आउटपुट या जो भी मेथड है, इसको नाम दिया गया है वैल्यू एडेड मेथड, इसको हमने देख लिया है ना। तो उसका क्वेश्चन किया था, 2000 क्वेश्चन किया था, आपको बोला था कि और प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट होगा पोस्ट करते हैं, ठीक है? हॉलीडे होमवर्क आपको दिया जा चुका है, और हॉलीडे होमवर्क में लास्ट होमवर्क यही है, सॉल्व अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ संदीप गर्ग, जिसमें से लगभग 1/4 या हाफ कह लो उतने क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए, ठीक है? करा दिए, हर यूनिट से क्वेश्चन करा दिए। बड़े पॉइंट, ठीक है? बड़े पॉइंट आप करते जाओगे, नहीं होगा भेजते जाओगे, तभी हम लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है ना? बड़े पॉइंट। चलिए, तो प्रोडक्शन, ये इनकम मेथड, आज हमारा फोकस क्या होगा? इनकम मेथड पर। बड़े पॉइंट। तो इनकम मेथड पर हमारा फोकस है, तो मेरा जो तरीका है आपको बहुत अच्छा लगेगा, याद करने में आसानी होगी, करेक्ट ना? मैं आपको इनके लिए, कुछ बच्चों के लिए रिवीजन है, सीधी सी बात है, income.com, यही याद रखना है। क्या याद रखना है? income.com। इनकम मेथड में क्या याद रखना है? income.com। और ये कॉम जो है ना, इसी में खेल रहा है, C फॉर compensation of employees। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या शामिल करते हैं? वेजेस एंड सैलरीज, कैश एंड काइंड, ठीक है? इस पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज कैश, व्हाट इज काइंड। कैश तो मालूम ही है आपको, कैश तो आपको मालूम ही है। हाँ, काइंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसको याद रखने का भी एक फॉर्मूला हमारे पास। हाँ, क्या फॉर्मूला है? RIP, रेप। देखो ये बोल रहे हैं क्योंकि ये कल आए थे। रेप मतलब जब कोई डेथ हो जाता है तो कहते हैं ना कि रेस्ट इन पीस, ठीक है? ठीक है, उसको कहते क्या लोग, क्या मजा आ रहा है लोग को? हाँ, क्योंकि आप लोग डाइवर्ट होने में मजा आता है आप लोगों का ना, है ना? चलो ध्यान, दूसरे का पीए मत बनो करो,
डोंट बी द पीयर ऑफ समबडी, ठीक है। अक्षित कम हियर, नो इधर आइए, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, आइए। अंडमान और निकोबार में जाना है, एक तरफ अंडमान है दूसरा तरफ निकोबार, ठीक है। ये मेन हिस्ट्री, चलिए बातें नहीं, अंक की बातें नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ जब पीछे बैठे, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, उसको हमने क्या मार्क किया, रिप, RIP, रिप, ठीक है। R फॉर व्हाट, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, करेक्ट है। इसके बाद I क्या है, इंटरेस्ट, और T क्या है, वेरी गुड। देखो ये आवाजें क्यों आ रही हैं जानते हो, कल आप आए थे, तो रेगुलरिटी मेंटेन, रेगुलरिटी क्या होता है, मैटर्स, ठीक है। रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी क्या होता है, मैटर करता है। बोलो, वी विल बी रेगुलर इन क्लास, ठीक है ना। एक मैसेज काटना ना, कॉन्फिडेंस हाई है, ठीक है। तो क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर इसके बाद हमने बताया प्रॉफिट के कितने बच्चे, 3 बच्चे, कितने बच्चे, भैया प्रॉफिट के कितने बच्चे, पहले बच्चे का नाम क्या है, डिविडेंड, पहले बच्चे का नाम क्या है, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले बच्चे का नाम डिविडेंड, ठीक है। दूसरे बच्चे का नाम सीटी। आज तक ऐसे बच्चे का नाम हम लोग को सुना नहीं थी, किसी ने रखा भी नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग रख रहे हैं। तो सीटी क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। सिटी इज व्हाट, सिटी इज व्हाट, सिटी इज व्हाट। और तीसरे बच्चे का नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। तो बताओ फिर से देख लो, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या हुआ, इंडिया income.com, income.com, नमो भारत, चुप, ठीक है। income.com, इप्सिता, नो इट इज नॉट फेयर। स्कूल में टूरिज्म करने के लिए आती हो बेटा, फिर सो जाती हो क्लास में, नो नो। तबीयत क्या होता है, तबीयत हमेशा खराब रहता है, रेगुलरली इरेगुलर। C for what? C for what? Compensation of employees. बोलो C for? C for? ऋतुराज, C for? Employment बोल रहा है। C for? खड़े हो जाओ। C for? जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से। वेरी गुड, ठीक है। O for? प्रिंस बक्सला, O for? O for? O for? O for? ऑपरेटिंग सरप्लस। जिस समय बोलूं उसे नोट कर लिया करो, है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। मैं बोलता भी तो हूं ना बेटा, हर चीज लिखो ना जरूरी नहीं है, मैं बोल दिया तो तुरंत नोट करना चाहिए, बच्चे को एक्टिव होना चाहिए, इससे आपका अटेंशन ठीक रहेगा। वेरी गुड। तो ऑपरेटिंग सरप्लस से कितने बच्चे, आलोक, ऑपरेटिंग सरप्लस से कितने बच्चे, खड़े हो जाओ। हाँ, कौन कौन बच्चे, पहले बच्चे का नाम, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 बच्चे, रिप, जिसको कॉमन में क्या बोला, रिप, RIP, रिप। R स्टैंड फॉर व्हाट, रेंट एंड रॉयल्टी। R stand for what? Rent and royalty. I stand for what? Very good. P stand for what? Profit. इकरा, खड़ी हो जाओ। प्रॉफिट के कितने बच्चे, जोर से बोलो, सारे में सब इकरा में, इकरा की आत्मा सब में आ गई क्या, इकरा ओनली। प्रॉफिट के कितने बच्चे, पहले बच्चे का नाम, जोर से, क्या इसमें दे रहा है, डिविडेंड। दूसरे बच्चे का नाम, सिटी का फुल फॉर्म, कॉर्पोरेट टैक्स। तीसरे बच्चे का नाम, RE, फुल फॉर्म, लक्ष्मी। जोर से,
जोर से, जैसे क्लास में हल्ला करती हो वैसे बोलो। घर में जैसे हल्ला करती हो वैसे बोलो। हाँ ऐसे करती हो, ठीक है। ओके, ये याद हो गया, याद हो गया। अब देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पे अटेंशन। अक्षित पे भाई टेढ़ा करके बैठ गया, बैठ और इधर आ जा। हाँ देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज को वेजेस और सैलरी, कहीं भी काम करेगा, कहीं भी काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वेज मिलेगा, मिलेगा ना। तो उसमें कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम क्या करते हैं, COE, इसको क्या लिखते हैं, COE, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE, ठीक है। तो COE में जैसे मेरी सैलरी है तो ये क्या है, ये COE का पार्ट हुआ, ठीक है। अगर मुझे सरकार मकान देती फ्री में, वो किसका पार्ट होता, काइंड का पार्ट होता, काइंड का। अगर हमको मोटर व्हीकल मिल जाता, सरकार हमको ऑफिस आने जाने के लिए देती है ना, तो वो क्या होता, काइंड का पार्ट होता। हमको फ्री मिल जाता, मुफ्त भोजन, नाश्ता पानी, मजा आ गया, ठीक है। तो क्या होता, काइंड का पार्ट होता। तो काइंड समझ में आया, कैश एंड काइंड। कोमल बाबू आ गया, वेरी गुड। तो वेजेस एंड सैलरीज, कैश एंड काइंड, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज, कैश एंड काइंड, है ना, स्टाइल में। देखा सर मेरा कितना ध्यान रखते हैं, मुझे से पूछते हैं, तुमसे पूछा क्या, हाँ देख लिया। ओके चलो आ जाओ, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, रेंट एंड रॉयल्टी। जो बिल्डिंग्स है, आपके पास घर है, मकान है, बिल्डिंग है, जमीन है, उसको किसी को देते हो, हायर करते हो, है ना, उस पर जो रिवार्ड मिलता है उसको क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। कुछ ऐसी जमीनें हैं जहाँ पर माइंस है, जहाँ पर तेल है, आपकी ज़मीन है उसे मान लो माइंस है, या सरकार किसी कंपनी को देती है निकालने के लिए। कोल ब्लॉक का आवंटन आपने सुना होगा, कोल स्कैम, है ना, ये सब स्कैम हुए थे भारत में, है ना। तो ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, स्कैम करने के लिए नहीं मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोल, अब ये सरकार, ये सारी जो ज़मीनें हैं इस तरह की जहाँ मिनरल पाया जाता है, सरकार के अधीन होते हैं। तो सरकार क्या कहती है, अलग अलग कंपनियों को जो हाईएस्ट बीट करते हैं, जो हाईएस्ट पैसा देते हैं, सबसे अधिक पैसा देते हैं सरकार को, तो उसको वो अलॉट करती है। तो उस पर जो सरकार को मिल रहा है ना, रॉयल्टी मिलती है सरकार को। या कोई बुक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोई बुक इसने लिखा मान लो, है ना, उस बुक को लिखने में उसने मेहनत किया होगा, तो उस बुक से सब लोग फायदा उठा रहे हैं। तो जिस राइटर ने इसको किया, बुक लिखा, उसको क्या मिलेगी, रॉयल्टी, ठीक है। तो कॉपीराइट उसका होता है। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट होता है, उसको लगता है ना, क्योंकि उसका अधिकार है, उससे मेहनत किया था। जैसे मैं अपनी कविता लिखता हूँ, मैं अपनी कोई एल्बम बनाऊँ, मेरा कोई गीत है, मान लो एक गीत मैंने लिखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी, उसके ऊपर उनका एक नारा था ना, दिल्ली चलो, तो मैंने लिखा दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ए हिंद के जवान तुम दिल्ली चलो, हिंद है पुकारता दिल्ली चलो, ऐसे करके मैंने लिखा। ये संतानें तुम राणा की हो, बाबू के बंदे हो तुम, दिल्ली चलो, ऐसे करके मैंने लिखा। बड़े भाई, अगर मान लो किसी फिल्म में आ जाए, है ना, कोई फिल्म में आ जाए, किसी स्क्रिप्ट राइटर ने मैंने नोटिस कर लिया कि अच्छा है, मोटिवेशन के लिए अच्छा है, तो क्या होगा, मुझे रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि मेरा उस गीत पर कॉपीराइट है। बड़े भाई, क्योंकि गीत मेरी मेहनत का परिणाम है। क्या बेटा, ये मेरा एल्बम है, बना हुआ एल्बम, ठीक है। क्या बोलो, हाँ, रेंट बता दिया, बिल्डिंग वगैरह पर जो सुना है, मकान वगैरह पर, ठीक है। और ये क्या बता रहा था, रॉयल्टी बता रहा था ना, रॉयल्टी बता रहा था आपको, ठीक है। तो आपकी बुक जो है, संदीप गर्ग साहब ने बुक लिखी है, तो देखो आगे वाले पेज पे लिखा ना, C कॉपीराइट लिखा हुआ ना। तो ये समझ में आया, रॉयल्टी क्या होती है, रेंट क्या होता है, समझ में आया। इंटरेस्ट, जो कि भी कैपिटल है, जो भी हम बोरो करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उस पर जो भी खर्चे आ रहे हैं, इंटरेस्ट उस पर जो लग रहा है, ठीक है, उसका रिवार्ड क्या है, कैपिटल का रिवार्ड क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट के 3 प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज अ रिवार्ड ऑफ हुज रिवार्ड, इट इज एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड है। प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है, वेरी गुड, ठीक है। तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेनर। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड वो हिस्सा है जिसे कोई मान लो शेयर है, आपने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कुछ परसेंट के आप शेयर होल्डर हो, कोई भी कंपनी आजकल लॉन्च की जाती है ना,
तो जैसे मान लो ये कंपनी आपने शुरू किया, तो कोई पार्टनरशिप हो सकता है, हाँ, कोई बहुत सारे लोगों को जोड़ के उनसे पैसा इकट्ठा करके तब कंपनी बनाई गई, तो सबकी हिस्सेदारी बन गई ना उसमें। हाँ, जैसे 4 लोगों ने एक पार्टनरशिप पे कंपनी खोली और सब लोगों ने 25% लिया, तो जब फायदा होगा 100 रुपये फायदा हुआ, तो सब लोगों को एक हिस्सा मिलेगा, 1/4 सबको मिलेगा। फायदा 25% सबकी हिस्सेदारी है, तो सबको 25% मिलेगा ना उसका फायदे का। बोलो भाई, तो वही है डिविडेंड, कि आपने जितना आपकी उस कंपनी में आपका हक बनता है, शेयर बनता है, उसके हिसाब से आपको उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। तो डिविडेंड वो होता है। कॉर्पोरेट टैक्स है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई कंपनी चला रहे हो, तो सरकार आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो उस पर एक टैक्स लगाती है, तो वो जो टैक्स होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। और रिटेंड अर्निंग क्या है कि ये दोनों जब हम दे लेते हैं, जो कुछ भी बचता है वो कंपनी अपने पास रखती है, तो उसका जो कुछ भी यूज़ करें, एक्सपेंशन में जैसे भी है उसका यूज़ करें, तो वो रिटेंड अर्निंग, रेसिडुअल इनकम कह लें उसको, रेसिडुअल प्रॉफिट कह लें, है ना, तो वो रिटेंड अर्निंग हो जाता है। ये तीनों को, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। इसके बाद लास्ट है क्या, मिक्स्ड इनकम। क्या है मिक्स्ड इनकम, COM, कॉम में क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो से ऑपरेटिंग सरप्लस, एम से मिक्स्ड इनकम। बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं, ऐसे करने वाले ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके इनकम को हम कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, वो जैसे मान लो एक डॉक्टर है, प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, तो प्राइवेट डॉक्टर जब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है या प्राइवेट हॉस्पिटल में है जो रजिस्टर्ड है, इस तरह का काम, तो उसको उसकी अकाउंटिंग आसान होगी। लेकिन जो क्लिनिक है, घर में बैठा हुआ है, कुछ लोग आ गए, हाँ हेलो डॉक्टर साहब जरूरत देती है, इमरजेंसी आ जाइए, गया, उनको 1000 रुपये मिल गए, हाँ 5000 रुपये मिल गए, है ना, किसी की जान बचा दी, 10,000 मिल गया, वो लगभग। तो ये क्या है, इस तरह के इनकम को क्या कहेंगे, मिक्स्ड इनकम। कॉबलर है, बार्बर है ना, जो अनरजिस्टर्ड कह लो, है ना, अपना खुद की मेहनत कर लो, है ना, ठीक है। तो इस तरह की जो जिसकी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, वो भी हालांकि COE का ही पार्ट है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन में चूंकि दिक्कत होती है, इसलिए उसको अलग तरीके से उसको एक अलग ग्रुपिंग कर दी गई है, मिक्स्ड इनकम। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बड़े भाई, ठीक है। कितने लोग कल नहीं आए थे? अरे जो है ओके, काफ़ी संख्या में लोग नहीं आए थे ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग आगे करो, ठीक है। जो लोग पहले आ चुके हो, पहले कर चुके हैं, वो क्वेश्चन आगे करते रहे, सेल्फ करते रहे। इनको 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे जो कुछ यहाँ पर कैश एंड काइंड रखा गया है ना, अब इसमें देखो, मान लो कि एम्प्लॉयर जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम SSS, है ना, मैं COE की बात कर रहा हूँ, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ। कैश एंड काइंड, कैश जो सैलरी मिल रही है वो कैश हो गया, हाँ, वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, उसको इनकम मेथड में कैलकुलेट करेंगे हम। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं सरकारें या कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को देती हैं। जैसे कि एग्जांपल है SSS, ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। SSS क्या है, सोशल, देखो बैठे हुए लेकिन नोट नहीं कर रहे, मैंने SSS बोला, नोट करना चाहिए। यही अच्छी बात होती है स्टूडेंट्स के लिए, कि कोई भी नई जानकारी हो उसको नोट करने की आदत हो सकता है कि आप बुक पे तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन जब लिखोगे तो याद होता है। रफ में लिखो, लेकिन लिखो जरूर, ये आदत डालो बेटा। रफ में लिखो, लेकिन लिखो जरूर। चुपचाप कथा मत सुनो, प्रवचन सुन रहे हो ऐसे मत सुनो, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है ऐसे, लिखने से ज्ञान होता है। आप फास्ट रहो, अलर्ट रहो, एक बार सुन लिया फिर लिख लिया जल्दी से, रफ नोटबुक बना लिया। आदत बनाओ बेटा, पढ़ने का तरीका होता है। तो SSS सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अगर मान लो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मेरा इंश्योरेंस कराता है, 1000 रुपये इंश्योरेंस में वो करता है मेरा मंथली, तो वो 1000 रुपये जो उसने लगाए, ये तो सरकार ने लगाए ना, तो ये इसका पार्ट होगा, COE का पार्ट होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से, अगर मुझे सैलरी तो मिल गई, मेरी सैलरी तो COE का पार्ट है, उसी सैलरी में से अगर हम HDFC या LIC या कोई टर्म प्लान कुछ भी लेता हूँ, तो वो जो इंश्योरेंस में कराऊंगा वो इंश्योरेंस COE का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो सैलरी में वो इंक्लूड हो चुका है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ बोलिए।
किस पर? देखो टैक्सेशन का हम यहाँ पर एस्पेक्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है, वो एक बाद की पार्ट है ना बेटा, ठीक है ना। और जहाँ तक टैक्सेशन का सवाल है, ITR, एक मिनट बेटा,